नमस्ते। आज की कहानी थोड़ी स्पेशल है। उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एक सिंगल एपिसोड की स्टोरी नहीं है। राजा पुरंजन, ये राजा पुरंजन की कहानी है। ये सेक्रेड और सिंबॉलिक कहानी 3 एपिसोड्स में अनफोल्ड होगी आपके सामने। एपिसोड 1 में देखेंगे शुरुआत, एक रेस्टलेसनेस सर्ज, एक मिस्टीरियस मीटिंग और धीरे धीरे अटैचमेंट में गिरना। एपिसोड 2 में हम देखेंगे कैसे डिल्यूजन गहरा होता है और भूल जाने का रिजल्ट क्या होता है। और एपिसोड 3 हर नाम, हर एक जो कुछ भी एपिसोड 1 और 2 में हुआ है उसका मतलब खुलेगा। हर गेट डिकोड होगा, हर कैरेक्टर का सीक्रेट सामने आएगा, हर रीजन का सिंबॉलिक मीनिंग रिवील होगा। और तब आप समझेंगे कि सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक अज्ञानी जीव की कथा है जो संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इसलिए ध्यान से सुनिए। नाम याद रखने की कोशिश करिए। 9 द्वार याद रखिए, 5 फनों का सांप याद रखिए, 10 सेवक याद रखिए और सबसे जरूरी अविज्ञात याद रखिए, क्योंकि लास्ट एपिसोड तक आपको एक शॉकिंग रियलाइजेशन होगा। ये कहानी हमेशा से हमारे बारे में ही है। सच बताइए, कभी ऐसा फील हुआ है सक्सेस तो मिल गया, रिलेशनशिप्स पे बिल्ड हो गए, वेल्थ अर्न कर ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर दी है, फिर भी अंदर कुछ तो इनकम्प्लीट जरूर है। कभी सोचा है सैटिस्फैक्शन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? अटैचमेंट धीरे धीरे एंजाइटी में क्यों बदल जाती है? लाइफ बिल्ड करते करते हम खुद को क्यों लूज कर देते हैं? कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहकर भी स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड क्यों फील करते हैं? आज की दुनिया में एंडलेस स्क्रॉलिंग, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस, सोशल वैलिडेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड लिविंग, ये सब चल रहा है। हम बस भाग रहे हैं एक्सपीरियंस के पीछे, अटैचमेंट के पीछे, प्लेजर के पीछे, रिकॉग्निशन के पीछे। पर एक सवाल हम कब पूछते हैं खुद से, भाग कहाँ रहे हैं? राजा पुरंजन की एक कहानी सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट है। ये एक मिरर है। 9 गेटेड सिटी सिर्फ एक सिटी नहीं है। मिस्टीरियस महिला सिर्फ एक महिला नहीं है। ब्लाइंड कंपेनियंस सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है। और अविज्ञात कोई स्ट्रेंजर नहीं है। ये कहानी ह्यूमन बॉडी की है, रेस्टलेस माइंड की है, सेंसरी इंडल्जेंस की है, अटैचमेंट की है, ईगो की है, कर्मा की है, एजिंग की है और स्पिरिचुअल फॉरगेटफुलनेस की है। और सबसे पावरफुल बात, ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो, इमोशनल डिपेंडेंसी हो, मटेरियल सक्सेस विदाउट इनर पीस, अटैचमेंट ड्रिवन एंजाइटी, रिचुअलिस्टिक रिलीजन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अबंडेंस के बावजूद पर्पस का लॉस। आज की दुनिया जो सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ पे ऑब्सेस्ड है, ये कहानी धीरे से एक सवाल पूछती है, क्या आप एक किंगडम बिल्ड कर रहे हैं या अपनी सोल को लूज कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। राजा पृथु के वंश में एक राजा हुए, प्राचीन रहे। उनका मन कर्म कांड में डूबा हुआ था। दिन रात यज्ञ, अग्नि जल रही है, पशु बलि, मंत्र उच्चारण, पूरे राज्य को लगता था बस यही मोक्ष का रास्ता है। पर क्या सिर्फ रिचुअल से पीस मिल सकता है? तब नारद मुनि आए।
उन्होंने पूछा, राजन, आप किस वेलफेयर की तलाश में हो? टेम्पररी स्वर्ग या परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम सॉरो? और फिर राजा ने माना, मैं भ्रमित हो गया हूं। मैं अपने परिवार को ही सब कुछ समझ बैठा हूं। मुझे सच बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। नारद मुनि मुस्कुराए और शुरू होती है ये कथा। हे राजन, ध्यान से सुनिए। मैं आपको राजा पुरंजन की एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले प्रकट हुए थे राजा पुरंजन। वो एम्बिशियस थे, रेस्टलेस थे। उनके अंदर हमेशा कुछ पाने की चाहत थी, लालसा थी। वो चंचलता थी, जैसे हर वक्त वो कुछ ढूंढ रहे हो, पर पता नहीं क्या। पर उनके राजसी व्यक्तित्व के पीछे एक गहरा सच छुपा हुआ था। वो कभी अकेले नहीं थे। उनका एक मित्र था, एक अजीब सा रहस्यमय मित्र। उनका नाम था अविज्ञात, मतलब द अननोन। वो पुरंजन के बहुत करीब थे, हमेशा साथ थे, हर पल मौजूद। फिर भी पुरंजन ने उन्हें कभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। किसी को भी नहीं पता था अविज्ञात का असल स्वरूप क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसे काम करता है, वो दिखता कैसा है। पर हमेशा है, प्रेजेंस है। वो समझ के परे था, पर सब कुछ देख रहा था, पुरंजन के हर कर्म को। वो एक मौन साक्षी था। इस मित्र का नाम था अविज्ञात। याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के ये नाम सब कुछ बदल देगा। राजा पुरंजन पूरी पृथ्वी पर भटक रहे थे। उनकी एक ही तलाश थी, एक ऐसा स्थान जो उनकी हर इच्छा को पूरा कर सके। वो एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक गए, एक शहर से दूसरे शहर। शानदार नगर देखे, वैभव, सुंदरता, समृद्धि, सब कुछ देखा। हर जगह पहली नजर में बिल्कुल इम्प्रेसिव था। पर थोड़ी देर बाद दिल के अंदर से आवाज आती थी, ये नहीं है, ये वो जगह नहीं है। उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिला। धीरे धीरे उनके मन में एक हल्का सा शून्यता सा एहसास हो गया। सोचिए, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अंदर से वो अधूरे महसूस कर रहे थे, जैसे लाइफ में कोई एसेंशियल पीस मिसिंग है। फिर एक दिन हिमालय के दक्षिण ढलानों पर पवित्र भारत खंड में उनकी नजर पड़ी एक अद्भुत नगर पे। ऐसा नगर जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो एक दिव्य नगर था, 9 द्वारों वाला नगर, हर तरह के शुभ चिन्ह से सजा हुआ, समृद्धि का प्रतीक। उसके चारों तरफ हरे भरे उपवन थे, सुगंधित बाग, सुंदर बालकनीज जो विशाल सड़कों की तरफ खुलती थी। खिड़कियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। राजद्वार शान से खड़े थे। ऊंचे ऊंचे महल आसमान को छू रहे थे। उनके गुंबद सोने, चांदी, लोहे के बने हुए थे। शक्ति, धन और स्थिरता का प्रतीक। अंदर सभा भवन थे, जहां लोग बातचीत कर रहे थे। चौराहा जीवंत दिखता था। सजी हुई सड़कें, विश्राम के स्थल, मनोरंजन के गृह और नगर के बीच में एक शांत सरोवर। उसका पानी इतना साफ था कि आसमान को दर्पण की तरह दिख रहा था। वहां का वातावरण इतना शांत और संतुलित था
कि जंगली जानवर भी वहां शांति से रहते थे, जैसे ऋषियों की तरह, अहिंसा का पालन करते हुए, ना किसी को हानि देते, ना किसी से भय। जैसे पूरा नगर ही बना हो सुख देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, आनंद देने के लिए। एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट फुलफिलमेंट के लिए। और जब पुरंजन ने उस नगर को देखा, उनका चंचल हृदय एक अजीब से भार से उतर गया। शायद ऐसा लगा तलाश पूर्ण हो गई। आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहे थे। याद रखिएगा, 9 द्वारों वाला नगर। राजा पुरंजन उस 9 द्वार नगर के पास एक मनमोहक वन में घूम रहे थे। तब अचानक उनकी नजर पड़ी एक दृश्य पर जो सांस रोक दे। उनके सामने खड़ी थी एक अद्भुत रूप वाली युवा कन्या, तेजस्वी, कोमल, ऐसी चमक जैसे स्वर्ग से कोई देवांगना धरती पर उतर आई हो। उसका अस्तित्व ही अलग था, पर वो अकेली नहीं थी। उनके चारों तरफ खड़े थे 10 शक्तिशाली सेवक, और हर सेवक के पीछे 100 अनुचर। सब डिसिप्लिन्ड, सब सजग, सब उसकी इच्छा पर चलने को तैयार। और उसके बिल्कुल आगे चल रहा था एक भयंकर पर दिव्य सा प्राणी, 5 फनों वाला एक शक्तिशाली सर्प, सांप। वो सिर्फ साथ नहीं चल रहा था, वो रक्षा कर रहा था। चारों दिशाओं से उसने इन्हें रक्षा के लिए घेर रखा था। उसकी नजर थी हर तरफ। युवा लगती थी, निर्दोष लगती थी, पर उसके व्यक्तित्व में एक शांत प्रभुत्व था, जैसे पूरा नगर ही उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो, जैसे वो हर चीज का केंद्र हो। वो स्त्री अद्भुत थी, और सबसे गहरी बात, वो किसी का इंतजार करती हुई लग रही थी, जैसे किसी योग्य साथी की तलाश में हो, जैसे उनकी कहानी अभी शुरू होने वाली हो। राजा पुरंजन उस दृश्य को देखकर ठहर गए। ऐसा लगा किस्मत एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। उस अनोखी सुंदरता से मोहित होकर राजा पुरंजन धीरे धीरे उस कन्या के पास गए। उनकी आवाज में कोमलता थी, पर साथ ही एक आकर्षण भी। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किस कुल की हो, कहां से आई हो, और इस शानदार नगर के पास तुम्हारा क्या उद्देश्य है? ये 10 सेवक कौन है जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं? और ये 11वां नेता जिन्हें फॉलो करते हैं सब, वो कौन है? ये सखियां कौन है जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं? और मुझे ये भी बताओ, ये 5 फनों वाला सांप कौन है जो तुम्हारी रक्षा करते हुए आगे चल रहा है? क्या तुम यहाँ अकेले भटक रही हो? किसी योग्य पति की तलाश में हो? जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही तुम मेरे साथ इस नगर में रहकर इसे आलंकृत करो। मैं वीर हूँ, समर्थ हूँ, और तुम्हारे योग्य साथी बनने लायक भी हूँ। उनके शब्दों में मिठास थी, आत्मविश्वास था, और युवा गर्व से चमक रहे थे। नारद मुनि बताते हैं, वो कन्या भी अंदर ही अंदर राजा से प्रभावित हो चुकी थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और उन्होंने धीरे से जवाब दिया, सच कहूं तो हमें नहीं पता मैं हमारी रचना किसने की है,
ना हमें अपना नाम पता है, न वंश पता है, ना ही इस नगर के निर्माता का कुछ पता है। हम बस इतना जानते हैं कि हम यहाँ हैं और इस नगर की सेवा में लगे हुए हैं। ये पुरुष मेरे मित्र और सहायक हैं, ये सखियां मेरी सेविकाएं हैं। और जब मैं सो जाती हूँ तो ये 5 फनों वाला सर्प हमेशा जागता रहता है, चारों दिशाओं से नगर की रक्षा करता हुआ। उसकी आवाज में निर्दोषता थी, पर साथ ही एक गहरा रहस्य भी। फिर वो थोड़ी सी और निकट आकर बोली, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य है। अगर तुम सांसारिक सुख चाहते हो तो मैं और मेरे सभी साथी तुम्हें हर प्रकार का आनंद दे सकते हैं। इस 9 द्वारी नगरी में 100 वर्ष तक रहिए और इसके अनुभवों को पूर्ण रस लीजिए। इस संसार में गृहस्थ जीवन के द्वारा ही धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, काम मिलता है, संतान का सुख मिलता है, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और यही रास्ता मोक्ष तक भी ले जाता है। ज्ञानी लोग कहते हैं, गृहस्थ ही पितरों को पोषता है, देवताओं को संतुष्ट करता है, ऋषियों का आदर बनाता है, समाज को संभालता है और खुद को भी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए कौन सी स्त्री एक ऐसे वीर, प्रसिद्ध और सुंदर पुरुष को ठुकराएगी जो स्वयं उसके पास आया हो। उसके शब्दों में एक वादा था, साथ रहने का, साथ निभाने का। यह वादा था सुख का, पूर्णता का, वंश का, यश का और उद्देश्य का। और उस पवित्र वन में 9 द्वारी नगरी के पास एक ऐसा मिलन हुआ जिसने राजा पुरंजन के भविष्य को नई दिशा दी। पर उस समय न राजा समझ पाए न वो कन्या कि इस मिलन के पीछे कितनी गहरी शक्तियां काम कर रही थी। कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी। नारद मुनि ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, इस प्रकार परस्पर आरक्षण में बंधे हुए राजा पुरंजन और वो मनोहर कन्या उस शानदार नगर में साथ रहने लगे। दिन महीने में बीते, महीने सालों में, और धीरे धीरे वो वहां पूरे 100 वर्ष तक रहे। सुख में, अनुभव में, भोगों में, नई नई इच्छाओं में। पर उस नगर का हर हिस्सा सिर्फ सुंदरता नहीं था, वो डिजाइन किया गया था 9 द्वारों के साथ, 7 ऊपर के भाग में, 2 नीचे के। उन द्वारों के माध्यम से ही राजा बाहर जाते थे। हर द्वार उन्हें एक अलग अनुभव के क्षेत्र में ले जाता था। हर यात्रा उनकी जिंदगी को धीरे धीरे शेप कर रही थी, बिना उन्हें पता चले। 5 द्वार पूर्व दिशा में थे, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर में और 2 पश्चिम में। और नारद मुनि ने उन सब को एक गहरा अर्थ दिया, समझाना शुरू किया, क्योंकि इनमें से कोई भी द्वार निरर्थक नहीं था, बहुत गहरे अर्थ के साथ था। पूर्व दिशा के द्वार ख्योदात और अविरमुखी, ये दोनों द्वार एक साथ बने हुए थे। इनके माध्यम से पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्रजीत नाम के क्षेत्र में जाते थे। वहां उन्हें चमकदार तेजोमय अनुभव मिलते थे, रोशनी, दृश्य, आकर्षण, सब कुछ डैज़लिंग। नलिनी और नालिनी, ये भी एक साथ स्थित द्वार थे। उनके द्वारा वो अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नाम के सुगंधित क्षेत्र में प्रवेश करते थे।
वहाँ सूक्ष्म मनमोहक सुख उन्हें गहराई से बांध लेते थे। मुख्य पूर्व का 5वां द्वार। इस द्वार से राजा बहुदान और अपान नाम के क्षेत्रों में जाते थे। साथ में रसज्ञ और विपान रहते थे। वहां उन्हें स्वाद का आनंद मिलता, वाणी का आनंद मिलता, बातचीत, लेन देन, व्यवहार का आनंद मिलता, टेस्ट, स्पीच, एक्सप्रेशन, बेसिकली इनका। दक्षिण द्वार पितृह। इस द्वार से वो श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल की ओर जाते। यहाँ परंपराओं, पितृमार्ग और रिवाजों से जुड़ते। उत्तर द्वार देवहू। इस द्वार से भी वो श्रुतधर के साथ ही उत्तर पांचाल को जाते। ये दिशा उन्हें उच्च विचारों, दिव्य इच्छाओं और उच्च लक्ष्यों की तरफ ले जाते। पश्चिम द्वार आसुरी। इस द्वार से पुरंजन द्रुमद के साथ ग्रामक क्षेत्र में प्रवेश करते। वहां वो तीव्र और जुनून से भरे भोगों में डूब जाते। पैशन, इंटेंसिटी, इंडल्जेंस। दूसरा पश्चिम द्वार निऋत्ति। इस अंतिम द्वार से वो लुब्धक के साथ वैशसा नाम के क्षेत्र में जाते। यहाँ चुपचाप अंधकार के परिणाम उनका इंतजार करते थे। इस प्रकार इन 9 द्वारों के माध्यम से राजा पुरंजन लगातार बाहर की तरफ घूमते रहते, एक्सपीरियंस करते रहते, भोगते और धीरे धीरे अपनी पहचान को उस नगर से जोड़ते गए। उन्हें लगता था मैं ही भोगता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, पर उन्हें ये नहीं पता था हर द्वार से गुजरना उनके हृदय के इर्द गिर्द आसक्ति का सूक्ष्म धागा बुन रहा था। हर अनुभव एक नई गिरह बना रहा था, पर इसका सच अभी सामने नहीं आएगा। हर द्वार याद रखिएगा, क्योंकि बाद में इन्हीं द्वारों का सच बहुत कुछ बदल देगा। उस शानदार नगर में ही कई समझदार, कुशल और दृष्टि संपन्न लोग रहते थे, लेकिन उन सब के बीच 2 अजीब नागरिक थे। निर्वाक और पेशस्कृत, दोनों अंधे थे। हाँ, दोनों की आंखें नहीं थी। अब सोचिए, राजा पुरंजन के पास अनेक बुद्धिमान मंत्री, ज्ञानी लोग, समझदार सलाहकार होने पर भी वो इन दोनों अंधे नागरिकों के साथ अपने महत्वपूर्ण काम में इन पे भरोसा करते थे, इनसे ही शुरू करते थे। बड़ी अजीब बात है। जहां भी जाते, जो भी निर्णय लेते, जो भी कार्य करते, निर्वाक और पेशस्कृत के सलाह पे करते। धीरे धीरे उनकी यात्राओं का जो दिशा निर्देश होता था वो इन दोनों के द्वारा किया जाता था। और सबसे गहरी बात थी, राजा को लगता था कि वो स्वतंत्र हैं। उन्हें लगता था कि वो भी सर्वाधिकारी हैं। लेकिन सच क्या था? उनकी दृष्टि चुपचाप अंधेपन से चलाई जा रही थी। तो वो स्वामी थे, पर उनकी आंखों का नियंत्रण अंधों के हाथ में था। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो अपनी लाइफ का किंग है, पर फैसले अंदर के अंधे प्रवृत्तियों से लिए जा रहे होते हैं। और वहीं से शुरू होता है पतन का पहला कदम। जब भी राजा पुरंजन अपने मुख्य सेवक विशोचिन के साथ महल के अंदर के हिस्सों अंतःपुर में प्रवेश करते, वो पूरी तरह डूब जाते थे अपनी रानी और बच्चों की दुनिया में। वहां उन्हें मिलते थे
खुशी के लहराते पल, चिंता के कांटे, गर्व का सुख, ईर्ष्या का जलन, प्रेम की मधुरता, डर का कंपन। उनका मन एक ऐसे झूले पर बैठ गया था जो कभी रुकता ही नहीं था। इमोशन के वेव पर वेव, रिएक्शन पे रिएक्शन, इच्छा पे इच्छा। और धीरे धीरे बिना उन्हें पता चले उन्होंने अपने अंदर के केंद्र से जीना बंद कर दिया। वो राजा थे पर जी रहे थे किसी और के मूड पर। वो अपनी रानी का प्रतिबिंब बन गए। उसने खाया तो ये भी खाते, उसने गाया तो ये भी गाते, वो रोई तो इनकी आंखें भर आती, वो हंसी तो ये खिलखिलाकर हंस पड़ते, वो बोली तो इनकी भी आवाज दोबारा आ जाती। उसका दुख इनका दुख हो गया, उसकी खुशी इनकी खुशी। उनकी अपनी पहचान धीरे धीरे नकल में बन गई। जी हाँ, नकल। उनका मन पूरी तरह खो गया। वो मैं खुल गया। रानी के आकर्षण में इतने बंध गए कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो दी। उनका विवेक कमजोर पड़ने लगा और जब मंत्री और सेवकों ने उन्हें देखा तो राजा पूरी तरह आसक्ति में डूब चुके थे। तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपने फायदे निकालने शुरू कर दिए। कभी सोचा है, जब इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है तो दुनिया उसे चलाना शुरू कर देती है। एक समय का शक्तिशाली राजा अब एक पाले हुए बंदर की तरह हो गया था। बिल्कुल बंदर की तरह। जैसे मालिक कहता वैसा वो करता, इशारा करे तो नाचने लगता। रानी का हर मूड, हर भाव, हर संकेत उनके लिए आदेश बन गया। कभी कभी उनके अंदर की आवाज आती भी, ये ठीक नहीं है, पर उनमें कोई शक्ति बची ही नहीं थी कि वो इस आवाज को सुन सके। इस तरह नगर का शासक आसक्ति में स्थित हो गया। जो संबंध साथ चलने के लिए शुरू हुआ था वो अब बंधन बन चला था। और सबसे दुखद बात, उन्हें खुद पता भी नहीं चला कि वो एक्चुअली अपना स्वरूप छोड़ चुके हैं, कितना दूर निकल आए हैं। वो मौन साक्षी, वो भूला हुआ मित्र, अविज्ञात, जो कभी उनके साथ साथ चलता था, अब उनकी याद भी नहीं आती थी राजा पुरंजन को। कभी कभी हम भी किसी के प्यार में इतना खो जाते हैं कि अपनी पहचान को खो जाने में हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और हमें लगता है यही जीवन है। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन राजा पुरंजन ने अपने आप को शिकार के लिए तैयार किया। उन्होंने चमकता हुआ सोने का कवच पहना, पीठ पर अक्षय बाणों का तरकश लिया और एक तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हो गए। 5 शक्तिशाली घोड़ों से बंधा हुआ रथ। उनके साथ उनका 11वां सेनापति भी था। और फिर वो चल पड़े 5 प्रस्थ नाम के वन की ओर। और वहां पर उन्होंने शिकार शुरू किया। हालांकि वो कभी अपनी रानी से दूर नहीं जाते थे, पर आज बड़ी तीव्र इच्छा थी उनकी। उनके अंदर एक अलग सी ही शिकार की इच्छा थी, इतनी तीव्र, इतनी प्रबल कि उस जुनून में पहली बार उन्होंने अपनी रानी की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। गर्व से भरे हुए थे, उत्तेजित मन के साथ हाथ में धनुष लिए वो वन में प्रवेश कर गए।
जीतने के लिए नहीं, जीत दिखाने के लिए नहीं। जो शुरू हुआ था वो एक खेल की तरह था, वो धीरे धीरे क्रूरता में बदल गया। अहंकार ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, शिकार का जुनून उनके सर पे चढ़ गया और फिर उन्होंने निर्दोष जानवरों पे बाण बरसाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक तीखे तीरों ने प्राणियों को छेदते हुए उनका बहुत नुकसान किया। धीरे धीरे उनके हृदय की करुणा गायब हो गई। शास्त्र कहते हैं अगर कोई राजा शिकार करे तो वो सिर्फ नियमित मर्यादा में करे, या तो किसी यज्ञ के आवश्यकता के लिए या किसी नियम के तहत, कभी भी सिर्फ मन की इच्छा और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं। क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य की प्रवृत्तियों को दबाना नहीं, उन्हें शुद्ध करना है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ शास्त्र के अनुसार कर्म करता है वो पाप से दूर रहता है, पर जो व्यक्ति सिर्फ अहंकार और इच्छा के अधीन कर्म करता है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार अनियमित हिंसा और स्वार्थ भरी इच्छाओं के द्वारा कर्म के गांठ और भी कस जाते हैं। जीव धीरे धीरे संसार के चक्र में और गहरा डूबता चला जाता है। उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है और कभी कभी उसकी गति नीचे की योनियों तक पहुंच जाती है। पर धीरे धीरे पुरंजन की शक्ति भी कम होने लगी। शिकार का जुनून था वो थकान में बदल गया। उनका गला सूख गया, प्यास से जलने लगा, शरीर ठंडक के लिए तड़प उठा। थके हुए तपते हुए वो राजा वापस अपने महल को लौट आए, पर उन्हें अभी भी पता था कि असली शिकार कौन कर रहा था। जानवर नहीं, उनकी अपनी चेतना। वन से लौटने के बाद राजा पुरंजन ने शास्त्र के नियम के अनुसार स्नान किया, फिर भोजन किया और कुछ समय के लिए आराम किया क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका मन फिर से अपनी रानी की तरफ चला गया। बेचैन होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, रानी कहाँ है? आज तुम्हारी स्वामिनी को क्या हुआ है? चिंता उनके आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। जब वो रानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं तब एक अजीब दृश्य दिखता है। रानी जमीन पर पड़ी हुई है, ना कोई शैया, ना कोई अलंकार, ना कोई शब्द, बस मौन। और उस दृश्य ने पुरंजन के हृदय को बाण की तरह छेद दिया। जो राजा अभी कुछ देर पहले वन में जानवरों का शिकार कर रहा था, वही राजा अब एक स्त्री के मौन के सामने बिल्कुल असहाय खड़ा था। उनका हृदय कांप उठा, चिंता ने उनके मन को घेर लिया। धीरे से विनम्र स्वर में वो रानी को मनाने लगे, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ। अगर किसी और से कोई गलती हो गई है और वो ब्राह्मण या उच्च कुल का नहीं है तो मैं तुरंत दंड दूंगा, और अगर अपराधी मैं हूं तो मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। कौन सी पत्नी अपने प्रिय पति को ठुकराती है जब वो सच्चे मन से क्षमा मांगता है? वन में जो राजा निर्दयी और कठोर था, वही राजा विनम्र और व्याकुल स्वर में बात कर रहा था। रानी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी नजरें, उसके हल्के से भाव और उसके प्रेम भरे उल्लाहना सब मिलकर पुरंजन को फिर से अपने वश में कर गए। अब रानी का मौन ही आदेश था और उसकी मुस्कान ही इनाम। और इस तरह राजा पुरंजन फिर पूरी तरह
रानी के प्रभाव में आ जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। पर यह समर्पण ज्ञान का नहीं था, यह समर्पण था आसक्ति का। धीरे धीरे उन्होंने अपने असली स्वरूप का ज्ञान कम होने लगा। आत्मा का ज्ञान धीरे धीरे धुंधला हो गया, परमात्मा की याद मिट गई। और जो राजा इस नगर का स्वामी था, वही राजा अपनी ही इच्छाओं का बंदी बन गया। कभी कभी इंसान किसी और का कैदी नहीं बनता, वो अपनी ही आसक्तियों में कैद हो जाता है। समय बहता गया और रानी पुरंजनी के साथ मिलकर राजा पुरंजन को प्राप्त हुए 1100 पुत्र, 110 पुत्रियां। हर संतान अपने गुणों से संपन्न, विनम्रता, उदारता, बल, सुंदरता, सभी बच्चे अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे और सबने गर्व से पुरंजन का नाम धारण किया। इस तरह राजा की पहचान आने वाली पीढ़ियों तक फैलने लगी। समय तेज रफ्तार से बह रहा था और बिना समझे राजा के जीवन का आधा हिस्सा कब निकल गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। उन्होंने बड़े ध्यान से अपने पुत्रों का विवाह उचित कन्याओं के साथ कराया। अपनी पुत्रियों का विवाह योग्य और वीर वरों से कर दिया। समय के साथ उनके पुत्र के भी 100 पुत्र होने लगे और धीरे धीरे राज परिवार एक विशाल वृक्ष की तरह फैल गया, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैलने लगी। महलों में हंसी थी, उत्सव था, विवाह थे, जिम्मेदारियां थीं और लगातार चहल पहल बना रहता था। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट था, वैभव, वंश, स्थिरता, सफलता। पर अंदर से एक और प्रक्रिया चल रही थी। राजा पुरंजन अपने बच्चों, पोतों, पोतियों, मंत्रियों और सेवकों के बीच हर वक्त घिरे रहते थे। इतने गहरे रूप से जुड़ गए कि धीरे धीरे वो सांसारिक रिश्तों के जाल में फंसने लगे। अब उनकी पहचान सिर्फ राजा की नहीं थी, अब उनकी पहचान परिवार के सफलता से जुड़ गई थी। उनका मन परिवार के मन में बस गया था। उनका दुख परिवार का दुख बन गया और धीरे धीरे उनका हृदय मैं, मेरा इन भावनाओं से भर गया। इसके साथ ही उनके अंदर की इच्छा बढ़ने लगी, और ज्यादा धन, और ज्यादा यश, और ज्यादा स्वर्ग का फल। और इसी इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने भव्य यज्ञ करने लगे। धर्म और कर्तव्य के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए जिसमें पशु बलि भी दी। उन्हें विश्वास था कि इस प्रक्रिया से देवता प्रसन्न होंगे और भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने देवताओं की पूजा की, पितरों को खुश किया, सूक्ष्म शक्तियों को संतुष्ट किया। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट विधि विधान से सब कुछ किया, पर जीवन के अंतर का उद्देश्य भूल गए। वो परंपरा निभा रहे थे, पर आंतरिक परिवर्तन नहीं कर रहे थे। वो अपने राज्य को संभाल रहे थे, अपने वंश को बढ़ा रहे थे, पर अपनी आत्मा के कल्याण को भूल चुके थे। और इस तरह परिवार और कर्म कांड के पालन में उनके पूरे जीवन बहते चली गई। पूरा जीवन बाहरी सफलता में गुजरने लग गया, पर अंदर विस्मृति में। और फिर चुपचाप अनिवार्य रूप से वृद्धावस्था आ पहुंची, ओल्ड एज।
वो अवस्था जिससे सबसे बलवान पुरुष भी डरते हैं। वो समय जो गर्व, युवा शक्ति और निश्चितता को छीन लेता है। वो मेहमान जो किसी को भी पसंद नहीं आता। और अब जो नगर राजा पुरंजन ने इतनी मेहनत से बसाया था, जिसे इतना भव्य बनाया था, इतना बढ़ाया था, वही नगर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा था। अगर ध्यान से देखें तो आज की दुनिया में हम भी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जैसे राजा पुरंजन ने अपना नगर बसाया, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ बसाते हैं। हम करियर बनाते हैं, फैमिली एक्सपैंड करते हैं, नेटवर्क बढ़ाते हैं, सोशल प्रेजेंस बिल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और फिर हम अपनी लाइफ को नापते हैं माइलस्टोन से, टारगेट से, मैट्रिक्स से। प्रमोशन मिला या नहीं, फॉलोअर्स कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, पर धीरे धीरे चुपचाप कुछ और भी हो रहा होता है। अंधे मार्गदर्शक हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आसक्ति हमारी पहचान को शेप कर रही होती है, और हमारा वो अविज्ञात मित्र, हमारे अंदर की चेतना, वो कहीं भूल सा जाता है। इसीलिए आज का सबसे गहरा सवाल है, सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक अधूरापन क्यों रह जाता है? राजा पुरंजन की कहानी इसका जवाब देती है, क्योंकि पुरंजन की तरह हम भी अक्सर शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। हम रोल्स को ही आइडेंटिटी समझ लेते हैं और आसक्तियों को ही जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। इसी वजह से ये कहानी मॉडर्न कंफ्यूजन के बीच एक गहरी क्लैरिटी देती है। ये हमें सिखाती है इनर अवेयरनेस के बिना आउटर सक्सेस भी बंधन बन जाता है। विवेक के बिना आसक्ति दुख का कारण बन जाती है। अनुभव के बिना कर्म कांड खाली रह जाता है। अनुशासन के बिना इच्छा इंसान को थका देती है। लेकिन जागरूकता आजादी देती है, स्मृति शांति देती है, और भक्ति जीवन को दिशा देती है। इसलिए ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जगाने के लिए होती है। ये हमें मदद करती है अपनी असली पहचान को वापस पाने में, लेबल्स के परे जाने में, इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ने में, कर्म और उसके परिणाम को समझने में, और समय और वृद्धावस्था को डर से नहीं ज्ञान से देखने में। अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आप सिर्फ राजा पुरंजन को नहीं समझेंगे, आप खुद को समझना शुरू करेंगे। और शायद वृद्धावस्था के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले और समय के बांध छूटने से पहले आपको याद आ जाए अविज्ञात, वो मौन साक्षी जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है, और उसी को याद करना ही मुक्ति है। क्योंकि सच यही है, जब हम बाहर के नगर का पीछा करना छोड़ देते हैं और अंदर के आत्मा को याद कर लेते हैं, तभी उसी पल सच्ची आजादी शुरू होती है। आगे क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एपिसोड 2 में हम देखेंगे समय का आक्रमण, माया का पतन, आसक्ति का दुख और अज्ञान के परिणाम। एपिसोड 3 में हर नाम का मतलब खुलेगा, हर द्वार का रहस्य आपको पता चलेगा, और तब आप समझेंगे कि ये पूरी कहानी सिर्फ राजा की नहीं है,
ये एक अज्ञानी जीव की कहानी है जो संसार के चक्र में बंधा हुआ है। हम यहाँ की लर्निंग्स और द कृष्ण मोमेंट नहीं ले रहे हैं, पहले 2 एपिसोड्स में नहीं लेंगे क्योंकि कथा खत्म नहीं हुई है। 3rd एपिसोड में हम दोनों ही सेक्शंस रखेंगे। पर तब तक नगर को याद रखिए, सांप को याद रखिए, सेवकों को याद रखिए और सबसे जरूरी अविज्ञात को याद रखिए, क्योंकि एक दिन राजा पुरंजन की तरह हम भी ये सवाल पूछेंगे, ये नगर किसने बनाया और इसके अंदर हम कौन हैं। नमस्ते।